कोई सज्जन था, भगवान के लिए कभी उसने समय नहीं निकाला और संसार के लिए पचा जा रहा है, मरा जा रहा है। मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, ये धन दौलत वैभव उसी में फंसा जा रहा है। माना बड़ी मेहनत कर रहा है वो, इतना कर दूं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इतना कुछ करने के पश्चात क्या हुआ, एक बार जब वो मर गया तो भगवान के पास में पहुंचा। जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि ऐसी घटना शायद हम आपके साथ भी कुछ घटी हो। भगवान ने कहा, भैया बता, संसार भोग करके तू आ गया है, अब तुझे क्या बना दूं मैं, तेरी मुक्ति कर दूं मैं। जीव हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मुक्ति न करो, एक बार मुझे मेरे परिवार में भेज दो। अभी पत्नी से, पुत्रों से, परिवार से मेरा मन भरा नहीं है, मुझे आप परिवार में भेज दो। भगवान बोले, देख भैया, अब इंसान बना के तो भेज नहीं सकते, जानवर बना के भेज सकते। जीव कहने लगा, प्रभु आप कुछ भी बना दो, कछु भी बनाओ, पर भेजो घर में। तो ठाकुर जी ने कृपा करी और बाकू बैल बना दिया, और बैल बना के बाकू घर भेज दियो। अब परिवार वालों को तो ये लगे कि भैया हाट में से खरीद के लाए हैं, बड़ो हट्टो कट्टो बैल है, या से खूब काम ले और खूब याकू चराओ। तो परिवार के लोग तो जोते हैं वह बैल है, और वो बैल क्या सोचता है, ये सब मेरे ही तो हैं, इनके लिए तो काम कर रहा हूं। खेती से घर, घर से दुकान, वहां से वहां, वहां से वहां, बोझा पे बोझा ढो रहा है, बोझा पे बोझा ढो रहा है, ये मेरा ही परिवार तो है। और बोझा ढोते ढोते बैल गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया, और मर के भगवान के पास में गया। भगवान ने सोचा कि अब तो ये थक गया होगा, तो ठाकुर जी बोले, भैया अब तो को बैल बना दियो, अब बता तुझे क्या बनाऊं, तेरी मुक्ति कर दूं मैं। हाथ जोड़ के बोला, नहीं महाराज, अभी मेरा मन ना भरो, एक कृपा करो, मुझे फिर से घर में ही भेज दो। भगवान बोले, भैया तो को इंसान बना के भेजो, बैल बना के भेजो, अब वो तेरो पेट ना भरो, अब तू कहा चाहे, अब तो बैल भी नहीं बना सकता, कोई जीव जानवर ही बनेगा, का कुछ भी बनाओ पर भेजो घर में। तो भगवान ने वाकू कहा करो महाराज, कुत्ता बना दिया, घर में भेज दिया। अब परिवार वालों को तो लगता है कि भैया हम इसके लिए खाना देते इसलिए ये पड़ा हुआ है, लेकिन उसको लग रहा है कि ये तो मेरा परिवार है। रात रात भर बना भौंक भौंक करके घर की रखवाली करता है। परिवार वाले भी थक गए कि भैया ये बहुत बढ़िया कुत्ता लेकर के आए, ये तो सोने ही नहीं देता है, रात रात भर भौंकता है। भैया भौंकते 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 वो भी अपनी आयु को समाप्त करके मर गया, भगवान के पास गया। भगवान बोले, अब तो तू थक गया होगा, अब तो तेरी मुक्ति कर दूं। हाथ जोड़ के बोला, प्रभु एक कृपा कर दो, बता क्या, एक बार और घर में भेज दो। भगवान बोले, भैया तेरो पेट ना भरो, पहले इंसान बना के भेजो, फिर बैल बना के भेजो, अब कुत्ता बना के भेजो, फिर भी तेरो मन ना भरो, और फिर भी जाना चाह रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा करो, अब की बार बाकू सांप बनाए दिया। इसलिए आपने सुना होगा, सर्प की आयु सबसे ज्यादा रहती है, सांप बना दिया। अब सांप बनकर के पूरे घर में विचरण कर रहा है। अब उसको तो ये पता है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मेरे ही पौत्र, आगे पीढ़ी बहुत बढ़ गई थी कि मेरे ही परिवार के लोग तो हैं, ये तो धन की सुरक्षा कर रहा है, घर की सुरक्षा कर रहा है। तो कहा, भयो महाराज एक बार घर की, महाराज उन बहू बेटियों को वो काला सांप दिख गया, और उन्होंने कहा, भाई घर में काला सांप रहता है, अगर किसी दिन इसका मौका मिल गया तो ये किसी को काट लेगा, तो क्या करना चाहिए। परिवार के लोग बोले कि भैया मिलके यहाँ मार दे हो यार। जब पिंड छूटा है, वो दीवाल में घुस गया था, पूरे परिवार के लोगों ने लाठी डंडे हाथ में ले लिए, और वह दीवाल को तोड़ के सांप भागने लगा, और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं तो तुम्हारा पूर्वज हूं।
भैया परिवार के लोगों ने चारों तरफ से उसको घेर लिया और चारों तरफ से घेर करके भैया लाठी डंडों से उसको मारने लगे। घर का एक व्यक्ति कहने लगा, भैया ये सांप है, ऐसे नाय मरेगो या के फन पे प्रहार करो। तो पूरे परिवार के लोग वाकई फन पे प्रहार करें, फन कुचल दिया और महाराज उसको इतनी बुरी तरह से सांप को मारा। सांप मरने के बाद भगवान के पास में गया। भगवान बोले, तू आ गया, अब बता तुझे क्या बना दूं मैं। भैया वो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु जो बनाना हो सो बना देना, पर एक कृपा करना, मुझे घर मत भेजना। कुछ भी बना देना पर घर मत भेजना। अरे जिन परिवारी लोगों के लिए आदमी बना, बैल बना, कुत्ता बना, सांप बना, और अंत में उन्होंने जो हालत मेरी खराब करी ना, वो हालत देखने लायक है। भगवान कहने लगे, भैया वो तुम पहले ही समझा रहे थे, पर तेरी समझ में कहा है। इसलिए जीव को बार बार समझाया जाता है। भैया इसी प्रकार से कथा तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों को उन्मूलन करती है ये कथा। यदि सच्ची निष्ठा के साथ में आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपके शरीर का रोग मिटेगा, देवताओं के प्रकोप से बचोगे और भौतिक अभाव तो कभी रह नहीं सकता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।